जय हिंद साथियों साथियों आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी ये दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी दोस्तों सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत ही नया गांव में भी मौजूद थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो शख्स अभी हमारे साथ मौजूद है, आदरणीय हमारे मनोरंजन भाई अभी यहाँ पर मौजूद है। और हमारे मनोरंजन जी ने यहाँ पे एक एकेडमी की शुरुआत की है, जो कि अपने आप में देखने से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पूरे सोनपुर एरिया में, हाजीपुर एरिया में, ऐसा पूरे सारण जिले भर में ऐसा ये चीज यहाँ पे एक साथ एक ही संभव नहीं हो पा रहा है। मनोरंजन भाई अभी आपका अपने चैनल पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने अभी यहाँ पे जैसा कि ट्यूशन एकेडमी के नाम से जो है ऑल सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आर्ट्स से आई की यहाँ पे बात यहाँ बताए हैं, कम्युनिकेशन प्लस कॉन्वर्सेशन, फिर उसके बाद फियोन्सी प्लस बीपीओ ट्रेनिंग, इसके बारे में सर थोड़ा सा समझाया जाए इसको। ट्यूशन एकेडमी का जरूरत क्यों पड़ा, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है। तो ट्यूशन एकेडमी इसलिए रिक्वायर्ड हुआ क्योंकि आजकल जो है घर पे टीचर को बुलाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो टीचर जो डिमांड करता है कि हमको 3000 दीजिए, 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, तब हम आपके घर पे आएंगे और 20 मिनट पढ़ा के चले जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या था? तो इसका सोल्यूशन ये था कि भाई ट्यूशन एकेडमी बनाओ और जो भी यहाँ पे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं, उनको जो 3000 जो फीस मांग रहा है उसको मिनिमम से मिनिमम फी में हम लोग 300 फी रखे हैं ट्यूशन एकेडमी में इस महीने के लिए, और उनका एडमिशन कर दे रहे हैं। तो कहाँ भी आप, जहाँ पे आपका 3000 का फी लगता था, 2000 का फी लगता था, 1500 का फी लगता था, अब आपको मात्र 300 रुपया लगेगा और आपके बच्चे नर्सरी टू 6 क्लास के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आप उनको ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से उनका स्कूल का एफिलिएशन। जैसा कि आपने सर यहाँ पे एक बात बताया कि यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश एकेडमी की बात बताई, लेकिन यहाँ पे सर आपके जो भी बैनर लगा हुआ है उसमें ये भी चीज देख रहे हैं 6 से लेकर के 12 और प्लस बीएससी के लिए भी जो आप क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर इसमें आज जैसे कि हम मोबाइल ट्रेनिंग की भी यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे करियर गाइडलाइंस के लिए कुछ अच्छे टीचर को आप रख रहे हैं। तो ये चीजें सर एक साथ ही ये कैसे यहाँ पे संभव कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। तो ये चीज ऐसे संभव है क्योंकि हम इसमें एक्सपीरियंस किए। हम यहाँ पे पढ़ाई किए हैं, केवल बिहार में नहीं पढ़ाई किए हैं, हम बिहार में भी पढ़ाई किए हैं, तमिलनाडु से पढ़ाई किए हैं, MBA किए, वहां से होटल मैनेजमेंट किए हैं, NCHMCT से जो न्यू दिल्ली पूसा से एफिलिएटेड है उससे किए हैं। और हम उसके बाद 6.5 साल हम विदेशों में जॉब किए। अच्छा। और वहाँ हम इन सब चीजों का क्या है एक्सपीरियंस लिए, ये सब करके, ऐसा नहीं खाली पढ़ाई करके नहीं, उन सब चीजों को हम एक्सपीरियंस किए अपने खुद अपने सेल्फ में। उसके बाद वो सारी चीजों को अपने एक्सपीरियंस करके अब तब हमको महसूस हुआ कि भाई यहाँ गाँव में क्या हो रहा है कि लड़का मैट्रिक, इंटर, MA, BA, CA क्या क्या कर लिया है, लेकिन आप बोलिएगा कि अपने बारे में तुम अपना इंट्रोडक्शन बताओ 5 लाइन, तो रियली क्या होगा कि वो ही इज अनेबल टू स्पीक इवन 2 लाइन्स। तो इसलिए हमको जरूरी पड़ा कि नहीं भाई स्पोकन इंग्लिश एकेडमी यहाँ बनाओ और यहाँ पे जो ये चीज नहीं है लोगों को साक्षर करो। लेकिन हमारा विजन है कि लव हिंदी, हिंदी को प्यार करना है एंड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में बोलना है। तो इसमें जो हम फैसिलिटी जो प्रोवाइड करा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करवा रहे हैं, फ्लुएंसी दे रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे कि सड़क कैसे बोलते हैं, सड़क कैसे बोलते हैं, सड़क कैसे बोलते हैं, श क्या होता है, स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, सिंपल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि रियल प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश क्या है। बिना प्रोनाउंसिएशन के अगर आप बोलिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो उस चीज को हम सिखाएंगे। और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब इंग्लिश बोलना क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है, लिटरेचर ही नहीं, एक आर्ट भी है। सिंपल से देखिए कि अमेरिका के लोगों को क्यों बोलता है, सबको इंग्लिश बोलता है, लेकिन हम लोग क्या इंडियन लोग नहीं बोल पाते हैं। और इसी कम्युनिकेशन के चक्कर में हम लोग अच्छे जॉब में नहीं जा पाते हैं। इवन कि बिहार से बाहर जाइएगा तो आपको कहीं पे भी कोई चीज होने वाला नहीं है अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो दूसरा है लैंग्वेज क्लासेस। लैंग्वेज क्लासेस कैसे होगा, तो जब आप इंग्लिश सीखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पे लैंग्वेज बताया जाएगा कि हम यूज कैसे करते हैं। जैसे वोकैबुलरी प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, तो सबका हम टेक्निक बताएंगे। जैसा कि आपसे एक बात पूछ रहे थे कि आपने जैसे बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट बार या जो होता है बहुत सारा वर्क करते हैं या बोलते हैं तो उनको हेजिटेशन उनके अंदर होता है। तो
इस चीज के लिए सर, इसको हेजिटेशन को आप लोग दूर कैसे कीजिएगा? हेजिटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप सिंपल एग्जांपल के लिए अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे अगर हेजिटेट करते हैं किसी से, नहीं करते हैं जी, नहीं करते हैं। कोई अजनबी आदमी के पास से भी आपको फोन आता है तो बोलता है कि हेलो नमस्कार मैं फलना बोल रहा हूँ, तो आप उससे बात करने लगते हैं, आपको तो भाई हेजिटेशन नहीं महसूस होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो फोनिक ट्रेनिंग जो कराएंगे, जी, एक टेक्निक है जो फोनिक ट्रेनिंग के द्वारा हम कराएंगे और उस चीज का जो हेजिटेशन जो होता है उसको सॉल्व कर देंगे। जी। अच्छा, आज यहाँ पे सर, आज आपने इस चीज की शुरुआत की, एक साथ जो है एक इंस्टीट्यूट में आप कई प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। अनामिका सिंह पटेल के द्वारा ये चीज का उद्घाटन आपने करवाया। ये चीजें सर अनामिका सिंह पटेल के द्वारा ये जो उद्घाटन किया गया, क्या आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी बातें जो है योगदान के लिए उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाए? अनामिका सिंह पटेल, माननीय अनामिका सिंह पटेल दीदी जी यहाँ पे आई। एक्चुअली में वो इसलिए नहीं आई कि मनोरंजन पटेल का इंस्टीट्यूट खुल रहा है या नया गांव में इंस्टीट्यूट खुल रहा है, इसलिए नहीं आई। वो इसलिए आई कि पढ़ाई के प्रति जो उनका योगदान है अपने समाज में, केवल बिहार में नहीं, उनका ख्याति पूरे इंडिया में है, लोग उनको जानता है। वो अभी एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। तो यहाँ पे इसलिए आई कि उनका पढ़ाई के प्रति लगाव और यहाँ सोनपुर की जनता के प्रति प्यार उनका बहुत ज्यादा है। और बोलते हैं कि देखो भाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सब चीज कर लो, तुम्हारे पास करोड़पति हो जाओ, अगर तुमको 2 लाइन बोलने नहीं आता है, बात नहीं करने आता है, तुम्हारा पैसा कल कौन चोरी कर लेगा, कौन लेके भाग जाएगा, तुमको मालूम नहीं। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि हर कदम पे हम आपका साथ देंगे। जैसे करियर गाइडेंस में, सपोज आप MA BA कर लिए हैं, आपको सब कुछ डिग्री है, 1 किलो डिग्री ले लिए हैं, लेकिन आपके पास जॉब ही नहीं है। अच्छा। तो जॉब कैसे पाएंगे? अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे पाएंगे, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे और दीदी और बहुत सारे जो लोग हैं हम लोग की टीम में मिलके वो हेल्प करेंगे। सर, अभी हम आपके साथ जो देख रहे हैं, जैसे कि अब बताया आपने BPO ट्रेनिंग और यहाँ पे कंप्यूटर आर्ट का क्लास जो है, ये दोनों सर एक साथ है यहाँ पे। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे संभव कर रहे हैं? BPO मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो हम मोबाइल पे, जैसे आपको फोन आता है, कोई बोलता है कि भैया ये लोन ले लीजिए, HDFC बैंक से हम कॉल कर रहे हैं, तो क्या है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। वहां पे कॉल करा, उस प्रोसेस को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं। तो हम ये सिखाएंगे कि जब कभी आप पढ़ लिख करके, जैसे आपको जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का जरूरी होगा। सिंपल बात समझ लीजिए कि जैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना बाय डिजिटल मीडिया, बाय फोन हो गया, बाय कंप्यूटर हो गया, बाय ईमेल हो गया, बाय एल्गोरिदम हो गया, बहुत सारा लैंग्वेज है जिसके द्वारा कम्युनिकेट करना, उसी को बोलते हैं BPO। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे साथ मनोरंजन पटेल जी यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। और ये सोनपुर की धरती, जिसे बाबा हरिहर नाथ की धरती के नाम से जाना जाता है, आदरणीय जयप्रकाश नारायण की धरती के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इस प्रकार की इन्होंने सर शुरुआत की है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देंगे कि एक साथ इतनी सारी फैसिलिटी पूरे सारण जिला भर में, पूरे सोनपुर में, पूरे जैसे कि ये इतने क्षेत्र भर में ये चीजें नहीं थी। और सर आपने इसको जो है करके दिखाया। हम यहाँ पे सर आपने एक चीज और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेज और प्लस में फ्लुएंसी, ये क्या है सर? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे लैंग्वेज क्लासेज, जैसे मान लीजिए आप भोजपुरी बोलते हैं जी, कोई हिंदी बोलता है, कोई अरबिक बोलता है, कोई फारसी बोलता है जी, तो उसको क्या होता है, सपोज कीजिए आपको अगर अरबी सीखना हो जी, तो जैसे हम बोलेंगे कि मेरे दोस्त आप कैसे हो, आप भोजपुरी बोलने वाले, आप तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम बोल देंगे सदीक वे निंता, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सलोनिक सदीक, तो ये अरबिक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरबी का क्लास लेना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन आपको बोलने नहीं आता है, तो उसको फ्लुएंसी लाने के लिए हम टेक्निक बताएंगे जिसके थ्रू आप सीख जाएंगे। इन इंटरव्यू से भी संबंधित बात बताए कि इंटरव्यू अगर कहीं जाकर के देते हैं, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे जो होता है, बहुत सारे उनके कला होती है, कला के क्षेत्र में निखार करने के लिए, उसके बारे में भी सर आप शिक्षा दे रहे हैं। एक साथ इतनी सारी शिक्षाएं देना, कहीं नहीं लगता है कि बहुत सारी चुनौतियों का एक ही बार में सामना ले रहे हैं आप? एक्चुअली ये सब चीज हम खुद अकेले नहीं करेंगे, हमारे पास टीम है। एक्चुअली हम तो केवल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी जो केवल हम इंग्लिश बोलने के लिए सिखाएंगे, लेकिन हमारे टीम में और भी टीचर लोग हैं
जिनके थ्रू ये सारी चीज पॉसिबल हो। जैसा कि दोस्तों ये अभी जो मौजूद है ये नया गांव है। नया गांव में जो है दोस्तों जिसे ये महमूद चौक है, जिसे शहीद राजेंद्र सिंह के धरती के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण की धरती के नाम से जाना, बाबा हरिहर नाथ की धरती के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हमने यहाँ पर यह आकर के ये चीज दिखाया। आप सभी को हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नजर आए उसको कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर सुधार करेंगे। बाकी पहलेजा न्यूज का जो है दोस्तों संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी लिखा होता है। और जिनको अगर यहाँ पे आके क्लास लेना है तो हमारे जो देख रहे हैं हमारे भाई साहब हैं मनोरंजन पटेल जी, तो इनका नंबर जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, जा करके वहां से कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। एक बात और पूछना चाहेंगे मनोरंजन भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चियां होती है जो कि विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके गार्जियन जो होता है पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाते, तो उनके लिए भी ऐसी कोई उनके लिए कुछ विशेष सुविधा यहाँ पे है क्या? देखिए, जो जिनके माता पिता जो हैं वो बहुत ही मतलब मीडियम क्लास के हैं, तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि उनके लिए 50% डिस्काउंट कर दे रहे हैं। और जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए हम 75% डिस्काउंट कर देंगे, और जिसका कोई नहीं होगा उसका हम होंगे और 100% डिस्काउंट करके हम पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत इसके लिए हम धन्यवाद देंगे मनोरंजन भाई आपको। और चलिए दोस्तों हम आप सभी को बताते चले कि पहलेजा न्यूज जो है लगातार कसमर, खरिका, सैदपुर, गोविंदचक, गंगाजल, चौसिया, भरपूरा, बदुराही, नया गांव, छित्तरचक, रहीमपुर और परमानंदपुर, रमसापुर, इन सब क्षेत्रों में लगातार अभी एक्टिव है। यानी सोनपुर एरिया, पटना एरिया, हाजीपुर एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज से संबंधित कोई अगर बात अगर होती है हमें जानकारी दीजिएगा, हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।